हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं जहाँ भी होंगे बढ़िया से अपना पढ़ाई करते होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो चैप्टर चल रहा था मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मैट्रिक्स इसका टोटल थ्योरी आपको बता दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन तक का। अब देखिए उसमें जो भी थ्योरी आएगा वो थ्योरी आगे देखेंगे। और अभी जो आपका है एक्सरसाइज याद स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 का पहला सवाल है। दे बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं पहले 235। 235 रूट के अंदर 3, फिर है 5 - 2 1, 5 - 2 1, फिर है 5/2 -5 -7 12 और इतना। इसमें बोला पहला सवाल कि इसका ऑर्डर क्या है। फिर दूसरा बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा सवाल कि राइट द एलिमेंट। राइट द एलिमेंट। पहला एलिमेंट है दोस्त A13। A13। दूसरा है A21। तीसरा है A33। चौथा है A24। पांचवा है A32। देखिए दोस्त, इतना सवाल पूछा गया है। देखिए इसका ऑर्डर पूछ रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर बताए थे दोस्त कि जितना हॉरिजॉन्टल और जितना वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज द रो, वर्टिकल लाइन इज द कॉलम। अब देखिए कितना रो है, 1 2 3 रो है, आपका रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो आप देखिए दोस्त, ऑर्डर पूछा, इसी को तो आप ऑर्डर बोलते हैं। ये कितना हो गया, 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, इसको दूसरे शब्द में आपको इंटायर एलिमेंट भी बोल सकता था। इंटायर एलिमेंट। इंटायर एलिमेंट ऑर्डर को जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और इंटायर एलिमेंट वैसे एलिमेंट को बोला जाता है कि मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर एंड ऑर्डर जो है रो और कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम इंटायर एलिमेंट बोलते हैं। इंटायर एलिमेंट मतलब उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है। तो कितना एलिमेंट है, 4 × 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12। वो तीसरा बोला कि राइट द एलिमेंट। एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट का वैल्यू लिखना है कि उस पोजीशन पे कौन एलिमेंट है। अब देखिए दोस्त, कह रहा है कि A13, ये 1 जो है आपका रो है, 3 जो है आपका कॉलम है। कि 1 रो, फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम। देखिए दोस्त, ये तो आपका फर्स्ट रो हो गया। एक का पहला कॉलम ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो A13 फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है, यही लिखना है। फिर दूसरा बोल रहा है A21 दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम। तो ये हुआ फर्स्ट रो, ये हुआ सेकेंड रो। तो दूसरा रो हुआ और उसका कितना, पहला कॉलम। तो सेकेंड रो पहला कॉलम पे कितना एलिमेंट, कौन एलिमेंट है दोस्त, 35। बोला फिर वो 33 तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट। ये हुआ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तीसरा कॉलम का तीसरा एलिमेंट कितना है दोस्त, -5। फिर बोला 24 दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम कितना है दोस्त। फिर दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम
कितना है दोस्त? 5/2। यही तो आपसे पूछ रहा था, कितना इजी सवाल है। फिर बोला दूसरा नंबर सवाल, ये पहला नंबर था दोस्त। दूसरा नंबर कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट है। यहाँ इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है दोस्त? 12 एलिमेंट। तब कह रहा है इसका जो 24 एलिमेंट है, तब ऑर्डर निकालिए। 24 एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। एलिमेंट दिया है, ये नहीं बोल रहा है कि इसमें 4 रो बनाना है कि 2 रो बनाना है कि 5 रो बनाना है, वो नहीं बोला है, एलिमेंट दे दिया है। तो क्या दोस्त हो सकता है 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं। 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, मतलब कि 2 रो लेंगे तो 12 कॉलम ना होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये था। इसको अगर लेंगे कितना, एक के रो ना हुआ, 24 कॉलम हो गया। अगर इसका हम 2 रो लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक होगा। इधर क्या आ जाएगा, मिटा जाएगा। ही कितना 1 2 1 2 कितना हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4, 2 गुना 12, मतलब कि 2 रो है, एक रो ये हुआ एक रो ये हुआ, 2 रो हुआ। अब 12 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया दोस्त। इसी तरह लिखना है, इतना लिख के नहीं देखना दिखाना है, उसको डायरेक्ट लिखना है। देखिए दोस्त कितना लिखे हैं, 2 रो 12 कॉलम। अब देखिए मान लीजिए हम 3 रो लेते हैं तो कितना कॉलम होगा, तो 8 3 के 24 पूरा गया एलिमेंट। अगर हम 4 लेंगे तो 6 चौके 24 हो गया, और होगा 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा। 5 से कोई ऐसा संख्या ही नहीं जिसको 24 काट सके। 5 में आता है, 5 का मल्टीपल है 24 नहीं। फिर अगर दूसरा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 4 6 हो गया। अगर हम 5 नहीं होगा, 6 रो 4 कॉलम लेंगे चलेगा, 6 रो ले लिए। फिर 8 रो लेंगे 3 कॉलम लेंगे फिर भी चलेगा। 12 रो लेंगे 2 कॉलम ले, 12 रो लिए 2 कॉलम लिए तो भी चलेगा। 24 रो लिए 1 कॉलम लिए तो भी चलेगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही दोस्त बोल रहा था ऑर्डर निकाले, निकल गया। इसी में बोल रहा है अगर 13 एलिमेंट है तो क्या उसका रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा। तो लिख सकते हैं दोस्त 1 गुना 13, पहला हो गया। दूसरा अगर लिखेंगे तो 13 गुना 1, एक रो लिए 13 कॉलम ले लिया, फिर 13 कॉलम लिए 1 रो लिए, वही आ गया। अब देखिए दोस्त इसी में तीसरा सवाल है। तीसरा कह रहा है कि अगर आपका 18 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा। तो आप 24 एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लिए तो 18 निकालने में क्या है, तो लिख सकते हैं दोस्त 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, और होगा 4 गुना, 4 से ही नहीं कटेगा, फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो कटाइए दिए। तो 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 3 कॉलम, 9 रो और 2 कॉलम, फिर 18 रो और 1 कॉलम, यही तो निकल गया। इसी में फिर बोला अगर 5 एलिमेंट है तब क्या होगा। तो 5 है तो क्या होगा दोस्त, 1 गुना 5 और 5 गुना 1, यही तो हो गया। यही आपको निकालना था तीसरा में और दूसरा में, ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा ये है। अब देखिए चौथा बोल रहा है, चौथा नंबर सवाल बड़ी मस्त सवाल है। कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स निकालना है 2 रो 2 कॉलम का, कंस्टिट्यूट 2 into 2 ऑर्डर का, और ए मैट्रिक्स जो निकालना है 2 into 2 का, और ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए आई जे, और ए आई जे में रिलेशन है कि पहला रिलेशन बोल रहा है ए आई जे का मैट्रिक्स तैयार कीजिए जबकि आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 है। अब देखिए दोस्त पहले कितना 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकालना है, तो पहले उसका मूल रूप लिख लीजिए। मूल रूप क्या होता है, A11 A12 A21 A22, ये हो गया। अब देखिए यहाँ I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा। अगर आप A11 निकालते हैं
तो 1+1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 खत्म, बचा है कितना 2, मतलब कि आपका इतना इसके जगह 2 हो गया। फिर 1 3 निकालेगा तो 1+3, 1+2 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 में 2 से भाग दीजिएगा तो 9/2। फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे तो 1 2 लिखिएगा तो 1+2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर बाय 2, 9/2 ये हो गया। फिर इसका निकालिएगा तो ये भी 9/2 निकलेगा। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 में 2 से भाग दीजिएगा 8 हो जाएगा। आप अपना घर में कर लीजिएगा दोस्त, जितना भी उसको विस्तार से करना हो। दूसरा बोल रहा है ए आई जे है, आई बाई जे है, ए आई जे है, आई बटे जे है, तब मैट्रिक्स निकालिए। A11, A12, A21, A22 यही है। आई बटे जे 1/1, 1/2 हाफ, 2/1 2, 2/2 1, यही आपका निकल गया। तीसरा देखिए दोस्त, तीसरा बोल रहा है 2i माइनस जे, ए आई जे का रिलेशन है 2i माइनस जे, तो आप क्या निकालिएगा A11, A12, A21, A22। अब इसका रिलेशन बनाइए, 1 है 1 है 1 1, 2 इंटू 1 1 माइनस 1, ये कितना हो गया 1, 1 2 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया माइनस 2, ये 0 हो गया। इसको गुणा कीजिएगा 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो गया, 2 से गुणा कीजिए 2 2 जा 4 माइनस 2 2 हो गया, ये हो गया रिलेशन। चौथा में यही था। पांचवा दोस्त इसी तरह है, इसको लिखिए, पांचवा बता रहे हैं। देखिए दोस्त 5 नंबर में बोल रहा है ए आई जे का रिलेशन दिया है हाफ माइनस हाफ मॉड ऑफ 3i प्लस जे, मतलब कि इससे जो भी निकलेगा पॉजिटिव नंबर निकलेगा, निगेटिव होगा ही नहीं। और ये जो मैट्रिक्स बनाना है आपको 3 रो 4 कॉलम का, 3 रो 4 कॉलम का, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर है। देखिए दोस्त पहले इसका मैट्रिक्स बना लीजिए आप, 3 रो बनाना है, A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम तक जाना है। अब देखिए A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, ये हो गया आपका। देखिए दोस्त हाफ 3i प्लस जे है, इसका अगर A11 निकालते हैं तो हाफ -3 इंटू 1 प्लस 1, अगर ये निकालेगा तो -3 प्लस 1 -2, ये मॉड है तो बाहर होगा तो +2, हाफ गुना 2, 2 से 2 खत्म 1 हो गया। फिर 1/2 निकालेगा तो हाफ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 गुना 1 प्लस 2, -3 प्लस 1 तो -3 प्लस 1 1 -1 होगा, -1 मॉड से निकलेगा तो 1, तो हाफ गुने 1 बराबर हाफ हो गया। अब इसी तरह आप जितना करना है कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, एलिमेंट हम लिख देते हैं, जैसे कि पहला हो गया 1, दूसरा हो गया आपका हाफ, तीसरा कितना होगा 3 से 1 गुना कीजिएगा 3 हो गया, प्लस कितना 3 प्लस 3, ये 0 हो गया, 0 से गुना कीजिएगा 0, ये हो गया 3 और 1, 3 और 4 1 बच गया, और 1 में हाफ से गुना कीजिएगा तो हाफ, इससे गुना कीजिए 2 3 जा -6 प्लस 1 -5, -5 पास से बाहर आ गया 5 हो गया, 5/2, इसको गुना कीजिए 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 -9 प्लस 1 8, -8 से बाहर आएगा +8 में हाफ से भाग लगेगा 4 हो गया। 3 2 अगर दीजिए 3 दीजिएगा 9, 9 प्लस 2 -7, -7 बाहर आएगा +7, 7/2, इसको दीजिए 3 3 जा 9 प्लस 3 -6 होगा, -6 बाहर आएगा +6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा, इसको दीजिए 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 5, -5 होगा लेकिन बाहर आएगा +5, 5/2। अब देखिए 2 2 रखिए,
-6 + 2 -4 बाहर आएगा +4 और 2 से भाग दीजिएगा 2 2 3 रखिए 2 अगर रखिएगा तो -6 + 3 -3 और यहाँ बाहर आएगा तो +3 बटे 2 2 4 है तो 2 से यहाँ रखे 2 गुना 3 -3 -6 +4 -2 बाहर आएगा +2 और +2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 तो आपका जो क्या निकल गया कितना। इसी तरह दोस्त दिया हुआ है 2i - j दूसरा जो इसका दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है aij 2i - j ये दिया हुआ है इसका भी वही कहानी है दोस्त a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 अब देखिए इसका रिलेशन क्या है 2i - j इसको रखिए 1 - 1 1 हो गया इसका 1 मतलब 1 2 × 1 - 1 तो 1 हो गया ना फिर अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 2 - 2 ये हो गया 0 फिर यहाँ रखिएगा 1 - 3 तो -1 यहाँ 1 रखिएगा 4 तो -2 अब इसको रखिए 2 2 जा 4 - 1 3 2 रखिएगा 4 - 2 2 2 2 जा 4 -3 कितना हो गया 1 इसको रखिए 2 2 जा 4 - 4 0 इसको रखिए 3 2 जा 6 -1 5 3 3 जा 6 3 2 जा 6 -2 4 3 3 2 जा 6 -3 3 इसको रखिए 3 3 जा 3 2 जा 6 -4 2 हो गया यही आपका निकालने के लिए था निकल गया दोस्त। अब देखिए छठा जो बोल रहा है आपका छठा बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन आपका दिया हुआ है इक्वेशन मैट्रिक्स के रूप में है कह रहा है कि इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए पहला है 4x35 बराबर है कितना y1z5 देखिए दोस्त ये भी कितना 2 × 2 ऑर्डर का है ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है आपको क्या बताए थे जब इक्वल मैट्रिक्स रहता है पहले उसका ऑर्डर सेम रहेगा ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है पोजीशन ऑफ लेटर भी सेम होगा जैसे देखिए यहाँ 4 है यहाँ y है तो y की जगह कितना हो गया 4 यहाँ 3 है यहाँ z है तो z की जगह कितना हो गया 3 यहाँ x है यहाँ 1 है x की जगह कितना हो गया 1 यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ भी 5 है ना यही बोल रहा था निकालने ये पहला था दूसरा बोल रहा है कह रहा है कि x + y 5 + z और 2xy x + y 2 5 + z 5 + z xy और ये जो बराबर दिया है दोस्त ये दिया है 6 5 2 8 6 5 2 8 देखिए दोस्त ये 2 बराबर है तो x + y बराबर कितना होगा x + y = 6 इक्वेशन फर्स्ट ये दोनों को बराबर कीजिएगा तो 5 + z = 5 5 से 5 खत्म z का मान कितना निकल गया 0 a का तो मान निकल गया x y का मान कितना 8 तो x y = 8 मान लीजिए x बराबर 8/y इसको पुट कीजिए 1 में तो x + y बराबर 6 x का मान कितना 8/y 8/y + y = 6 तो यहाँ आ जाएगा दोस्त 8 + y² बराबर 6y तो y² - 6y + 8 = 0 अब देखिए इस 8 को अगर आप तोड़ते हैं तो 4 2 जा 8 तो कितना आ जाएगा y² - 4y - 2y + 8 = 0 इस दोनों से y कॉमन लीजिए तो y - 4 इस दोनों से -2 कॉमन लीजिए तो y - 4 0 यहाँ से अगर y - 4 ये करते हैं y - 2 बराबर 0 यहाँ से y का मान 4 आएगा और यहाँ से आपका 2 आएगा मतलब ये दो वैल्यू के लिए संतुष्ट रहेगा इसको यहाँ मान रखिए x बराबर 8/4 रखते हैं तो 2 आएगा
और दूसरा अगर 8/2 रखते हैं तो 4 आएगा। मतलब कि अगर आप x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 2 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए दोस्त, x का मान अगर 4 रखते हैं तो y का मान 2 है, तो 4 2 6, ये 6 हो गया। अगर यहाँ x का मान 4 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो 4 2 जा 8, ये भी बराबर हो गया। मतलब कि x का मान 2 भी होगा, 4 भी होगा, आप जो रख सकते हैं। यही था आपका 6 नंबर का पहला नंबर। देखिए दोस्त, 6 का 3 नंबर है, बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये जो बराबर दिया हुआ है, ये बोल रहा है 957। तो ये इसका बराबर हो गया, इसका ये बराबर हो गया, इसका ये बराबर हो गया। तो क्या इक्वेशन है दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। देखिए, अगर y प्लस जेड का मान रख देते हैं फर्स्ट में, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ। अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, x का मान कितना आ गया 9 माइनस 7, तो x बराबर 2। देख लीजिए दोस्त, x बराबर 2 आ गया। अगर हम x का मान इक्वेशन 2 में रख दें तो कितना आ जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड का मान कितना आ गया 5 माइनस 3, जेड का मान 2। अब देखिए दोस्त, अगर हम जेड का मान थर्ड में रख दें तो y प्लस 2 इक्वल टू 7, तो y का मान कितना आ गया 7 माइनस 5, ये कितना आ गया 2, 7 माइनस 2, y का मान 5। अब देखिए दोस्त, x का मान 2, z का मान 2 और y का मान 5। तो अगर हम x और z का मान कितना है, x और z का मान, यहाँ आप 2 घटाइएगा दोस्त, ये हो गया 3 आपका, और जब z का मान 3 आया तो ये भी आपका 3, और 3 तो 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्त, x का मान 2 रखिए, y का मान 3, z का मान 3 रखिए, 2 3 5 हो गया। फिर y का मान 4 रखिए और z का मान 3 रखिए, 7 हो गया। अब जो निकाले हैं मतलब मान वो सही निकला है। अब देखिए, इस 7 नंबर जो दिया हुआ है, 7 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, तीनों का मान निकालना है। a माइनस बी का मान है, a माइनस बी है, 2a माइनस बी है, तीसरा है 2a प्लस सी है, 2a प्लस सी है, चौथा है आपका 3c प्लस डी है, 3c प्लस डी है। तब बोल रहा है इसका जो मान है दोस्त, ये बराबर है कितना का, -150 -150 और इतना है। अब देखिए, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर, तो बराबर कर दीजिए। a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। इस दोनों को अगर एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जैसे आप इसको मान लीजिए घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों खत्म, 2a में गया माइनस ए इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस खत्म, ए का मान हुआ, ये हो गया दोस्त। इसको आप मान रख दीजिए a में, a माइनस बी इक्वल टू -1, ए का मान 1, बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1 -1, माइनस बी इक्वल टू -2, 2 से 2 खत्म, बी इक्वल टू 2 हो गया दोस्त। अब देखिए, a और b का मान निकल गया। दूसरा दिया हुआ है कितना, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a का मान कितना निकालने हैं 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, c का मान कितना निकल गया 3। अब देखिए दोस्त, d का मान निकालना है तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, d का मान 13 माइनस 9 कितना आ गया 4, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4 निकल गया दोस्त। अब 8 नंबर में बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू ए आई जे, a इक्वल टू ए आई है जे है, ये m रो n कॉलम का है। बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर
मैट्रिक्स, तब m और n में रिलेशन क्या होगा। तो आपको दोस्त हम पिछले कक्षा में बताए थे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रो बराबर कॉलम होगा, m बराबर n। तो जो ऑप्शन में है देख के टिक करिए। और 10 नंबर में है, 9 नंबर में है, कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब दो इक्वल मैट्रिक्स दिया है, दोनों इक्वल है, तब बोल रहा है x और y का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, इसका इक्वेशन है 3x + 7, फिर है y + 1, फिर है 5, और दूसरा है 2 - 3x। ये जो बराबर है दोस्त, ये जो आवा 0 8 0 8 y - 2 और 4। अब देखिए दोस्त, अब एक मैट्रिक्स है, अगर आप इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों का हर एक जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ भी x का मान जितना रहेगा इस वैल्यू के लिए उतना सेटिस्फाई करेगा, फिर यहाँ जो मान आएगा यही मान इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये नहीं कि यहाँ का x है तो यहाँ अलग आएगा, यहाँ x दूसरा आएगा, तो x का वैल्यू सेम आएगा। जैसे यहाँ y है, यहाँ भी y का वैल्यू उतना ही आएगा जितना यहाँ आएगा। तो किसी को लेके चलिए, इसको मान लीजिए इसके बराबर करते हैं, तो 3x + 7 = 0, x का मान -7/3। अब देखिए दोस्त, अगर आप इसको और इसको इक्वल कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2, तो -3x = कितना आया 2, तो x बराबर कितना आ गया -2/3। देख लीजिए दोस्त, ये हो सकता है गलत भी दिया रहेगा, तो आप पेयर लगा के उसके बाद मारिएगा टिक। जैसे आप y का मान निकालते हैं तो y - 2 = 5 है, तो y का मान कितना गया 5 + 2, ये कितना हो गया 7, और y + 1 = कितना है 8, तो y का मान कितना हो गया 8 - 1, मतलब ये हो गया 7। तो x में y का मान में जिसमें 7 रहेगा वो मारिए, और x के मान अगर कितना है 3x + 7 = 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो जिसमें आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है ये दोनों मान दे दे, यहाँ x ना दे के कुछ और अगर दिया हो तो ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा इसमें 10 नंबर बोल रहा है दोस्त, कह रहा है दो एलिमेंट है 0 और 1, और 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो उसमें जो होगा टोटल कितना एलिमेंट होगा। तो देखिए दोस्त, कितना एलिमेंट होगा, तो 3 × 3 ऑर्डर का बनाना है, तो जितना ऑर्डर दिया रहे, ऑर्डर जितना नंबर दिया रहे, तो नंबर कितना है, नंबर 2 है, ऑर्डर कितना है 3 × 3, इंटायर एलिमेंट कितना होगा, इंटायर एलिमेंट 9 हुआ। तब बोलेगा, अगर आपको कहेगा कि अब द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कह रहा है कि ये नंबर 2 है और इंटायर एलिमेंट 9 होना चाहिए, तब कह रहा है कि इसका जो मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का विच ऑफ द इंटायर 0 और 1 है, दो एलिमेंट से कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो इसका जो होता है दोस्त, जितना एलिमेंट दिया रहेगा उसको बेस मानिएगा, जितना इंटायर एलिमेंट हो या ऑर्डर जितना दे उस दोनों को गुना करके उसका पावर दे दीजिए, जितना भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू उसका मैट्रिक्स बोलता है, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाता है। तो देखिए दोस्त, आज जो है आपका 3.1 खत्म कर चुके हैं, अगले दिन मिलेंगे 3.2 के साथ। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप संपर्क कीजिए और डाउट को खत्म कीजिए, जिस जगह दिक्कत होता है उसी जगह कमेंट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आप संपर्क करके उस दिक्कत को खत्म कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।